हमने जो भारत है वो चाइना को दे दिया है। भारत हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी करे, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। और ये एक शॉकिंग स्टेटमेंट है। बहुत बड़ी गुत्थी आ गई है यार, ट्रंप ने गिव अप कर दिया। हम तो लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, यहाँ ट्रंप ने बोला नहीं है, मैं नहीं लड़ता यार, तुम सारे। वक्त की एक सबसे बड़ी खबर है, भारत को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक बहुत बड़ा बयान। लगता है हमने भारत को खो दिया है, भारत रूस को चीन के हाथों खो दिया है। ये इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क को अलविदा इतने इमोशनल तरीके से करता है। ये हमने आज डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट में से देखा है। की स्टोरी है, ट्रंप ने तो मैं बस हो गया। और जो तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सामने आई, उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। क्या उन्हीं तस्वीरों के सामने आने के बाद इस वक्त ट्रंप के इस बयान का मतलब निकाला जाना चाहिए? जो समिट में भारत, रूस और चीन की केमिस्ट्री देखने के बाद ट्रंप ने कहा है कि लगता है कि हमने भारत को खो दिया। ट्रंप ने कहा कि भारत और रूस को हमने चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप पता नहीं क्या करते हैं, क्या सोचते रहते हैं पूरा दिन, और आकर कुछ ना कुछ ट्वीट करते रहते हैं। आपके सामने ट्वीट है, आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि हमने रशिया और इंडिया को खो दिया है डीपेस्ट एंड डार्केस्ट चाइना के लिए। अपने अंदाज में ट्रंप ने इसे डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना कहते हुए तंज कसा है, लेकिन साथ ही लंबे और समृद्ध भविष्य की शुभकामनाएं भी दी हैं। I think so that he loves to tweet. That's why he is always on social media और उनकी उंगलियां चलती रहती हैं और जो मन में आता है वो कह लेके छाप देते हैं। साथ में बात करेंगे हॉवर्ड ल्यूनिक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एएलएन भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने साफ कहा कि हमने भारत और रूस दोनों को खो दिया। ये बयान सिर्फ एक नाबाजगी नहीं बल्कि अमेरिका की नाकामी का सबूत है। दरअसल ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने भारत पर तरह तरह के दबाव बनाए, कभी टैरिफ की धमकी दी, कभी वीजा नियमों को सख्त किया, तो कभी भारत की दवा और आईटी इंडस्ट्री को निशाना बनाया। लेकिन भारत झुका नहीं। मोदी सरकार ने साफ संदेश दिया कि भारत किसी दबाव में आने वाला नहीं है। इसी बीच रूस पर भी ट्रंप प्रशासन ने पाबंदियां लगाईं। नतीजा ये हुआ कि भारत और रूस और भी करीब आ गए। रक्षा सौदों से लेकर ऊर्जा समझौतों तक भारत ने साफ दिखा दिया कि वो अपने फैसले खुद लेता है, न कि किसी के दबाव में। ट्रंप का ये बयान कि हमने भारत और रूस खो दिया, असल में अमेरिका की कूटनीतिक हार को दिखाता है। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। भारत जैसे देश अपनी शर्तों पर रिश्ते तय कर रहे हैं और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। आज भारत रूस के साथ सस्ती तेल डील कर रहा है, आधुनिक हथियार ले रहा है और साथ ही अमेरिका से भी अपनी शर्तों पर बात करता है। यही भारत की मजबूती है, सबके साथ दोस्ती लेकिन किसी के दबाव में नहीं। ट्रंप का दर्द इस बात का सबूत है कि भारत अब विश्व राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। अमेरिका को मानना होगा कि भारत को नजरअंदाज करने का मतलब है पूरी एशिया की राजनीति में अपना दबदबा खो देना। बढ़ते हैं वीडियो में। कि जो कि सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स नजर आते हैं हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, उनका एक बड़ा ब्लंट रिएक्शन आया है और बड़ा अग्रेसिव रिएक्शन दिया है कि इंडिया कह लें कि औंधे मुंह वापस आएगा, उल्टे पांव वापस आएगा। सबसे पहले तो अपोलोजाइज करेगा ट्रंप से और फिर कहेगा कि हमें माफ कर दीजिए कि हमने जो ऑयल है वो रशिया से खरीदा है, ये गुस्ताखी हम लोगों ने कर दी है। और इसके बाद कह लें कि माफी मांगने के बाद वो सोचेंगे कि पीएम मोदी के साथ क्या करना चाहिए, भारत के साथ क्या करना चाहिए। काफी फनी स्टेटमेंट दी गई है। तो हम पाकिस्तानी अवाम से ये जानेंगे कि इनकी क्या राय है कि ठीक है, अगर आपने जो इंडिया है वो डार्केस्ट कह लें कि जो चाइना है उसको दे ही दिया है, तो आपकी जल क्यों रही है? देखिए, मैं यहाँ पे स्टार्ट इस तरह नहीं लूंगा। मैं स्टार्ट इस तरह लूंगा, जब एक चीज आपसे कंट्रोल ना हो रही हो तो आप कहते हो यार जा पड़ल है, मगड़ोल है, ठीक है, आप अपनी जान छुड़वाते हो, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पे ट्रंप है ना, चले इसके ऊपर ही बात में आता हूँ। मैं पहले मैं ट्रंप को एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने अपनी एज के अंदर इतना वेला प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई नहीं देखा, ठीक है, जिसको अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, जिसको इतना पता है कि मैंने सोशल मीडिया पे बैठ के क्या ट्वीट करना है। लाइक प्राइम मिनिस्टर इतना वेला होता है, मुझे नहीं पता था। लाइक अमेरिका आपका चाहे डूब जाए, अमेरिका खसारे में चला जाए, अमेरिका मर जाए, लुट जाए, आपने इंडिया को ट्वीट करना है। आपको पता है कि एससीओ समिट जब होनी थी उससे पहले ट्रंप क्या कह रहा था? कभी वो चाइना को, कभी वो रशिया को, कभी वो इंडिया को डेड इकोनॉमी कहते हमने सुना है, ठीक है। और हमने उसके अलावा भी डिग्रेड करते सुना है कि आप लोग कहाँ तक जाएंगे, अमेरिका के बगैर क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही एससीओ समिट, आप देखें कि चाइना के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, इंडिया के पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बाद अगर हम रशिया की बात करें तो उसके पास कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना। तो जब ये तीनों इकॉनमी मिली, वहाँ पे सिर्फ नहीं था पाकिस्तान भी वहाँ पे मौजूद था, ठीक है, उसके अलावा और भी कंट्री वहाँ पे मौजूद थी। तो जब ये इन कंट्रीज़ को ट्रंप ने इकट्ठा देखा ना, तो उसने अपने वो जैसे कहते हैं ना कि आइसोलेट कर दिया था इन सब ने, हाँ, पावर जाती देखी। तो फिर वो ट्रंप ने, अच्छा मैं सही बात बताऊँ ना,
तो मुझे समझ नहीं आती कि ट्रम्प पता नहीं जो हम रिस्पेक्ट करते हैं हमें हर किसी की करनी चाहिए रिस्पेक्ट, जो भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन एक लॉजिक भी होता है कि मुझे लगता है कि ट्रम्प पता नहीं नींद के अंदर ट्वीट कर देता है या वो नशे के अंदर ट्वीट कर देता है कि उसको पता नहीं होता है कि उसने लिखना क्या होता है, ना वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटर से पूछता है, ठीक है ना, वो मतलब अपनी टीम के बगैर काम बगैर करते ही नजर टीम आते के हैं, बगैर जी। उसको पता नहीं चलता है वो क्या ट्वीट करके ना बाद में सोचता है कि यार हाँ मुझसे ये ट्वीट हो गई थी। तो ये मुझे लगता है कि ट्रम्प को ना अब मान लेना चाहिए। अगर हिंदी फिल्में देखता ना ट्रम्प, तो वो गाना गाता, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, मौत ही आखिरी सजा है मेरी। तो बेवकूफ़ी जो की थी उसका खमियाजा भुगत रहा है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइफर उसकी जो इंटेंशन क्या है उसको समझना इतना आसान नहीं है। इतना ज़रूर है कि देखो उसने एक शतरंज की बिसात बिछाई थी और साथ साथ ढेर सारी दुआएं भी दी हैं कि आपकी ये जो जर्नी है ये लॉन्ग रहे एंड प्रोस्पेरस से। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वर्ल्ड की सुपर पावर अमेरिका इतना कमज़ोर और इतना जो है ब्रोकन क्यों खुद को फील कर रहा है। एससीओ समिट के बाद हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत कुछ खासी ख़राब लग रही है। कभी वो चाइना की विक्ट्री परेड के ऊपर ट्वीट करते नज़र आते हैं, तो कभी वो एससीओ का गम पूरी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर अपना क्वेश्चन पुट करूँ तो भाई रशिया तो यूक्रेन की वॉर का मुद्दा तो समझ आता है, लेकिन इंडिया को कॉर्नर किसने किया? खुद ट्रंप ने किया। आज दोनों के बीच इतनी ज्यादा दूरियां आ गई हैं कि इंडिया ने एक नए ब्लॉक को ज्वाइन करके अमेरिका को क्या हमेशा के लिए बाय बाय बोल दिया है। और ट्रंप की इस ट्वीट ने एक और बड़ा क्वेश्चन जो दुनिया के सामने रख दिया, क्या ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसको ये एडवाइस कर सके कि आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज को किस तरह से डील करने हैं और फिर जो है अपने रूल्स और अपने ऑर्डर्स आपने इंप्लीमेंट करने हैं। लाइक इंडिया के लिए मैं ट्वीट कर दूं कि यार हमने ये कर दिया आपके लिए, हमने ये सोच लिया, अब हम आपके ऊपर इतनी सेंक्शन लगा देंगे या हम आपको छोड़ें आप जाएं चाइना के। देखिए अब बातों में इंडिया के ऊपर, इंडिया ने उनकी एक नहीं सुनी, ये प्रूव है ट्रम्प का ट्वीट। ठीक है, देखिए अगर मैं किसी की सुन लूँ ना तो ऐसा ट्वीट ना करे, मैं अगर किसी की मान लूँ तो ऐसा ट्वीट ना करे। ये ट्रम्प का ट्वीट ये एक्सप्लेन करता है कि इंडिया ने हमारी एक बार नहीं सुनी, इंडिया के ऊपर हमने सैंक्शंस लगाए लेकिन इंडिया को 1% फर्क नहीं पड़ा, इंडिया को हमने गिराने की कोशिश की, इंडिया उतना ही ऊपर गया, इंडिया को हमने कहते ना पाँवों में मिट्टी में रोलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने उतने ही अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए। अब देखिए कि इंडिया ट्रम्प जो एक कंट्रोवर्सी हमें नजर आ रही है, बेसिकली कंट्रोवर्सी क्या है? वो कंट्रोवर्सी ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने उनको सलाम नहीं किया तो ट्रम्प गुस्सा कर गए। ठीक है, वो कंट्रोवर्सी ये है कि आने वाले दौर में इंडिया जैसे इकोनॉमी वाइज ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, इंडिया की जीडीपी जैसे दुनिया को शॉक करती नजर आ रही है, इंडिया सुपर पावर ना बन के बैठ जाए। ठीक है, अगर इंडिया सुपर पावर बन के बैठ गया तो ट्रम्प की जान को लाले पड़ जाएंगे। ट्रम्प मुंह दिखाने काबिल रहेगा कि यार मेरा तो धंधा चलता था, मेरा तो असला बिकता था, लेकिन एक मुल्क जिसने असला भी नहीं बेचा, जिसने धंधा भी नहीं चलाया, जिसने जंगें भी कराई नहीं, लेकिन वो स्टिल सुपर पावर बन गया।